देखिए अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई 2015 का क्वेश्चन। इसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चन है एक ठो, बढ़िया नहीं एकदम लॉल टाइप है। क्या है देखिए, कह रहा है कि अ टावर ए बी इज 20 मीटर हाई एंड बी सी इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज 20√3 मीटर। ठीक है, फाइंड द सन्स अल्टीट्यूड। सन्स का क्या निकालना है हमें? सन्स अल्टीट्यूड का मतलब होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, हमेशा याद रखना। ठीक है ना, इसका हिंदी वर्जन आप तुम्हें दिख रहा होगा कि सूर्य का उन्नतास निकालिए, यानी कि उन्नयन कोण जो होता है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये जो रॉड है ये आपका तुम्हारा कितना है? 20 मीटर है और BC जो है वो 20√3 है। तो सन्स एल्टीट्यूड अगर निकालना का मतलब है कि एंगल ऑफ एलिवेशन निकालिए, तो यानी कि हम यहाँ पे tan थीटा अगर ले लें तो हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा और ये परपेंडिकुलर 20 होगा और बेस हमारा 20√3 होगा। तो 21 जा 20 खत्म हो गया, तो इसका मतलब कि tan थीटा का वैल्यू 1/√3 हुआ। तो इस तरह से थीटा जो है हमारा कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है ना, तो यही आपका सन्स अल्टीट्यूड्स है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सन्स अल्टीट्यूड्स ऊंचाई मत समझने लगना है ना, सन्स अल्टीट्यूड्स इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि सन की ऊंचाई कैसे निकालोगे फिर? ठीक है ना, इस एंगल पे सन दिखाई देगा। जो सन दिखाई देगा, सन का जो अल्टीट्यूड्स है, जो ऊंचाई दिखाई देगा वो 30 डिग्री एंगल पे दिखाई देगा। ठीक है ना, चलिए अब इसी ईयर का अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, यानी कि 50 सेकेंड उड़ने के बाद, है ना, फ्लाइट होने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका वो 30 डिग्री हो गया। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ कांस्टेंट हाइट, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले ये देखिए कि एक हमारा जमीन पे कोई बिंदु है और जमीन के बिंदु से हम एक जहाज को उड़ते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे कितने डिग्री के एंगल पे? तो 60 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे। अब जमीन से जो एरोप्लेन की हाइट है वो इन्होंने फिक्स दे दिया है कि एक कांस्टेंट हाइट है 1503 मीटर, और ये हाइट को अब एरोप्लेन ऊपर नहीं जाएगा, इसी के डायरेक्शन में वो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट हाइट ही वो ट्रेवल कर रहा है, एकदम सीधा जा रहा है, ऐसे उड़ रहा है एरोप्लेन। ठीक है, तो कह रहा है कि आफ्टर 15 सेकेंड, 15 सेकेंड के बाद इस पॉइंट से ही उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अब बदल जाएगा। अब कितना हो गया है मान लीजिए, तो वो हो चुका है 30 डिग्री। ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है और ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है पूरा। ठीक है ना, तो कह रहा है कि आप बताइए ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये 1500√3 है मीटर, ये भी 1500√3 मीटर ही होगा। तो कह रहा है कि आप बताइए कि स्पीड ऑफ द फ्लाइट इन किलोमीटर पर आवर। कैसे पता करेंगे हम लोग स्पीड ऑफ द प्लेन? सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि 15 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल करता है। सबसे पहले अगर ये निकल जाएगा कि 15 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल करता है, उसके बाद हमको उसको किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम हमेशा बोलते हैं कि कंसिडर करो एक ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल गिवन हो और एक राइट एंगल हो। तो अगर तुम देखो ध्यान से तो ये एक ABC ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ये 60 डिग्री है और ये एक 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो ये अगर ABC कंसिडर करो तो 60 डिग्री और 90 डिग्री दिखा। दूसरा ट्रायंगल जब कंसिडर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक 30 डिग्री है और एक 90 डिग्री है, और इसको बोल दो, मान लो ABC बोले हो, D बोल दो, E बोल दो, तो ये DE हो गया। तो सबसे पहले हम लोग को AD हाइट को निकालना है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, ये जो AD हाइट है ये BE हाइट है, उसके बराबर है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लेते हैं, और ये जो CB हाइट है इसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे ट्रायंगल ACB। तो ACB में ये 60 डिग्री है, तो हम लोग tan 60 डिग्री क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब परपेंडिकुलर 60 डिग्री के लिए क्या है? 1500√3, क्योंकि यही हमारा परपेंडिकुलर है जो कि हाइट ऑफ एरोप्लेन है, और डिवाइडेड बाई बेस हमारा y है। ठीक है ना,
अब देखिए 60 डिग्री का वैल्यू √3 इज इक्वल टू 1500 √3 और बाई वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो y इंटू √3 इज इक्वल टू 1500। पहले √3 को काट ही लो तो डायरेक्ट हमारा y हो जाएगा 1500 मीटर। ठीक है ना। अब अगला ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। अगेन कंसिडर ट्रायंगल कौन सा, तो डी ई और सी, जिसमें कि 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो tan 30 डिग्री क्या होगा अब हमारा, परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए हमारा 1500 √3 ही होगा, और बेस हमारा जो होगा वो सी से लेके ई तक होगा, यानी कि y + x। क्योंकि ये 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस हमारा ये पूरा हुआ, तो y + x। तो अब हम लोग y का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, और ये जो वैल्यू है tan 30 डिग्री का वो हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 1500 √3, और डिवाइडेड बाई y का वैल्यू 1500 और प्लस में x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये √3 होकर 3 हो जाएगा, और ये x + 1500 होगा, यानी कि x + 1500 इज इक्वल टू 1500 × 3, है ना, क्योंकि √3 3 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी x + 1500 है, केवल √3 नहीं है, 1500 को उधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 या 4500 है, 4500 में से 1500 घट जाएगा, तो यानी कि 3000 बचेगा, है ना, 3000। 4500 में से आप घटा भी सकते हो, ठीक है ना, 300 मीटर। तो इतना मीटर हो गया x का वैल्यू। अब देखिए यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट अब शुरू होगा। क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग लिखेंगे कि 15 सेकेंड में इन 15 सेकेंड कितना ट्रेवल करता है, वो 300 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो इसलिए 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो 1 सेकेंड में ट्रेवल करेगा 300 और डिवाइडेड बाई 15। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड वो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना था हमारा बी से ई तक का, जिसमें 15 सेकेंड लग रहा था, तो वो था 3000 मीटर, और बटे में टाइम कितना लगा 15 सेकेंड, तो ये 15, यानी कि ये हो गया मीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ भी होगा मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ चुका है मीटर पर सेकेंड में, 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, तो स्पीड आ चुका है 200 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को हमको बदलना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इसको क्या करना पड़ता है कि 18/5 से मल्टीप्लाई, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा, हमेशा याद रखना। तो अब ये हो जाएगा ये मीटर पर सेकेंड को हटा के, और जब हम 18/5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर पर आवर। ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, 5 के 20, 40 बार में, और 18 चौके 32, सॉरी 72, 18 चौके 72, यानी कि 720, और एक जीरो यहाँ पे है, नहीं हो गया, 18 चौके 72 और जीरो, यानी कि ये किलोमीटर पर आवर, यानी कि 720 किलोमीटर पर आवर से ये एरोप्लेन चल रहा है। ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर तुम्हें ये समझना है कि मीटर पर सेकेंड को कैसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसको यहाँ पे समझ लो, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, और अगर उल्टा है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है तो उसको उल्टा कर दो। जैसे 18/5 था तो 5/18 कर दो, तो वो मीटर पर सेकेंड में चले जाओगे। ठीक है, कैसे होता है देखो, ये हमारा आया हुआ था कितना, 200 मीटर पर सेकेंड, तो पर सेकेंड का मतलब ये हो गया। अब मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो सिंपल सी बात है कि आप 1000 से क्या करोगे, डिवाइड, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है। तो अगर आप 1000 से 200 मीटर है, इसमें को 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अब मीटर हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है, अब ये है सेकेंड। अब 1 सेकेंड है यहाँ पे, अब सेकेंड को बदलना है घंटा में, तो सेकेंड है अगर
तो ऊपर अगर हम 60 मतलब आप क्या जानते हो 1 सेकेंड बराबर अगर हमको घंटा में बदलना हो, मिनट में बदलना हो, तो 1 सेकेंड में कितना मिनट होगा? तो 60 सेकेंड में कितना होता है? 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है, तो 1 सेकेंड में 1/60 होगा, तो इतना मिनट होगा। और फिर 60 से और डिवाइड करोगे, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे 1 सेकेंड छुपा है, तो मिनट, इसको घंटा में बदलने के लिए पहले ऊपर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में जाएगा, फिर मिनट को फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवर में चला जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाता है, ये 0 से ये 0 कट जाता है, और अगर 2 से काटना चाहो तो 2 तिया के 6 और 2 पाँचे के 10, यानी कि ये देखो 6 तिया 18 और यहाँ पे 5, तो 18/5 आ जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि 200 तो एकदम वही था, और इसमें हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें? 18/5 से, तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाता है। ठीक है ना। एक और भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। कह रहा है क्वेश्चन में कि एट अ पॉइंट ए 20 मीटर्स अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन अ लेक एट ए इज 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि एट अ पॉइंट ए 20 मीटर्स अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। एक झील है आपका, एक झील है ना, झील आप समझते होंगे, ये झील है आपका, पानी का वाटर, पानी का लेवल है, और इस झील में आपको एक हाइट पे एक चीज़ दिया हुआ है जिसको बोल रहा है कि एट अ पॉइंट ए 20 मीटर्स अबव द वाटर लेवल से 20 मीटर ऊंचाई के ऊपर ये पॉइंट ए है, और ये 20 मीटर ऊंचाई पे है। यहाँ से कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। कुछ क्लाउड है यहाँ पे, बादल है तुम्हारा, और ये बादल यहाँ से कितने हाइट एंगल ऑफ एलिवेशन पे नज़र आता है? एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब पहले सीधा देखेगा कोई, और वहाँ से आप कितना आंखें ऊपर किए, तो ये 30 डिग्री हुआ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन अ लेक एट ए इज 60 डिग्री, यानी कि इस ए से ही इसी क्लाउड का जो इस पानी में रिफ्लेक्शन बनता है पानी के अंदर, तो आपको मालूम है कि जितना ऊपर ये हमारा क्लाउड रहेगा, मान लीजिए कि ये क्लाउड ग्राउंड लेवल से h हाइट पे है, तो इतना ही हाइट नीचे है ना, इतना ही हाइट नीचे हमारा ये क्लाउड बनेगा एक ठो। समझ रहे हैं बात को आप? उतना ही नीचे हमारा क्लाउड बनेगा। तो मान लीजिए आपका ये क्लाउड है यहाँ पे, ठीक है ना, दिख रहा है बिल्कुल। तो ये जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यहाँ से वो कितना डिग्री हो गया है? 60 डिग्री, क्योंकि ये हाइट हम, एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ से ये हाइट जितना है ना h ऊंचाई पे, यहाँ से ये हमारा h हाइट के नीचे होगा, क्योंकि यहीं पे ना इमेज बन रहा है, तो यहाँ से जितना ऊपर क्लाउड होगा उतना नीचे हमारा झील होगा। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें इस क्या इमेज को, तो ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, हमें दिया हुआ है डिप्रेशन। तो पहले सीधा देखेंगे फिर नीचे देखेंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने फिगर को बना लिया है ना। आगे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। ए से ये जो क्लाउड है, मान लीजिए इस क्लाउड को सी मान लेते हैं, तो ए से सी का डिस्टेंस हमें निकालना है। इसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये तो हमारा मान लेते हैं कि ये पी है, ये मान लेते हैं क्यू है, ये मान लेते हैं क्लाउड का इमेज है, तो इसे आई बोल देते हैं कि क्लाउड का इमेज है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना हो, आपको यही दिमाग में रखना चाहिए कि एक राइट एंगल और एक गिवन एंगल। तो 30 डिग्री वाला ये एंगल है और ये एक 90 डिग्री वाला एंगल है, तो इसको आप मान लीजिए कुछ, इसको आप कुछ मान लीजिए, तो इसको आप स्मॉल h मान लीजिए। और ये जो 20 है, अगर हम बोले तो ये हमारा 20 होगा, क्लियर है ना, ये हमारा 20 होगा। और ये जो h का वैल्यू है वो h + 20 होगा, यानी कि कैपिटल H का वैल्यू हमारा स्मॉल h + 20 होगा। ये बात दिमाग में रखिएगा। तो अब अगर हम ऊपर वाला ट्रायंगल को कंसीडर करें, कंसीडर ट्रायंगल ACP है ना, ACP, तो यहाँ पे हमको x निकालना है, तो हम साइन ले लेते हैं, है ना, क्या ले लेते हैं? साइन ले लेते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, नीचे वाला जो ट्रायंगल हो रहा है उसमें तो हमको ये नहीं मालूम है, तो हमको परपेंडिकुलर और बेस इसमें भी नज़र आ रहा है क्योंकि ये राइट एंगल है, और ऊपर वाला भी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस नज़र आ रहा है, तो हम इसी को यूज करते हैं, इसको हम लोग y मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है ना। तो ACP यदि लेंगे तो इसमें अगर हम tan ले लेते हैं कि tan 30 डिग्री क्या होगा, तो tan 30 डिग्री हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस होगा,
तो ये तो हो गया 1/√3 और परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए h होगा और बेस हमारा y होगा। इसका मतलब h बराबर h√3 बराबर y। ठीक है, अब नीचे वाला अगर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल A और उसको हम बोले हैं P और I। तो API एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हम लोग अगर tan 60 डिग्री लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, फिर से परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब परपेंडिकुलर का काम हमारा 60 डिग्री के लिए करेगा 20 प्लस h, और h जो है हमारा आपको मालूम है कि वहाँ से हम लोग h+20 लिखे हैं, और बेस हमारा अभी भी y होगा। तो इसका मतलब tan 60 डिग्री हो गया √3/1 और ये हो गया 20 और प्लस जो h का वैल्यू है हम लिखेंगे उसे स्मॉल h+20 और डिवाइडेड बाई y, और y का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं √3h। कहाँ से, तो फ्रॉम 1, इसको हम लोग मान लेंगे 1, y नीचे था रख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3h बराबर हो जाएगा 20 और 20 40 प्लस h, यानी कि ये हो जाएगा 40 प्लस h। अब h को अगर इधर खींचे तो ये हो जाएगा हमारा 2h बराबर 40। तो इस तरह से h बराबर हो गया 20 मीटर। ठीक है, अब h आ गया हमारा यहाँ से ये वैल्यू, अब h आ गया तो हम साइन 30 डिग्री ले लें तो x भी आ जाएगा, है ना। तो अब हम लोग लिख लेंगे कि साइन इन ट्रायंगल APC, है ना, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 30 डिग्री के लिए हो गया 1/2, परपेंडिकुलर हमें अभी अभी आया हुआ है 20 और बाई हाइपोटेनस हमारा x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20 2 जा 40, तो ये 40 मीटर हो जाएगा। ये आंसर हो गया आपका, है ना। तो लिख दोगे डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम A इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है ना, तो ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग आ गए हैं CBSE 2014 के क्वेश्चन पे। ठीक है, और CBSE 2014 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि 1 नंबर में पूछा है, कह रहा है आपको कि अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड एंड प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल, यानी कि वॉल के अगेंस्ट एक हमारा प्लेस्ड है क्या, सीढ़ी लैडर है, जो कि ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है एंगल, तो 60 डिग्री बना रहा है। आगे कह रहा है कि इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी कि ये जो लैडर है हमारा सीढ़ी है उसका फुट है वो हमारे वॉल से कितना मीटर की दूरी पे है, 2 मीटर की दूरी पे है ना, 2 मीटर की दूरी पे है। देन द लेंथ इन मीटर्स, किसका लेंथ पूछ रहा है, देन द लेंथ इन मीटर एच, किसका भाई, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल देन द लेंथ इन मीटर इज, किसका, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ द वॉल इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल देन द लेंथ इन मीटर्स। ये लैडर का ही लेंथ पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि लेंथ इन मीटर्स, इसका मतलब यहाँ पे लैडर ही है तो लैडर का आपको लेंथ निकालना है मीटर्स में। तो इस लैडर के लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं, और यहाँ पे अगर बेस दिया है तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा तो हम cos 60 डिग्री लिख देंगे। तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस हमारा हो जाएगा 2 मीटर और हाइपोटेनस x, और cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो इसका मतलब हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर 2 2 जा 4 मीटर हो जाएगा, यानी कि जो लैडर का लेंथ है वो मीटर्स में कितना हो जाएगा, 4 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है ना। अब ये 2014 का ही ये भी क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 शिप्स आर देयर इन अ सी ऑन ईदर साइड्स ऑफ लाइट हाउस इन सच अ वे दैट द शिप्स एंड द लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। The angle of depression of 2 ships as observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree. If the lighthouse is 200 meter and the distance between the 2 ships, आपको निकालना है, find the distance between the 2 ships। ये क्वेश्चन इस तरह का 2018 में लिए थे। उसमें क्या कहा गया था कि लाइट हाउस जो है वो कितनी ऊंचाई पे है, इसमें 200 मीटर दिया है और इसमें 100 मीटर, उसमें आपको 100 मीटर दिया था और इसमें क्या दिया है, 200 मीटर की ऊंचाई पे है। और उसमें क्वेश्चन था कि लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज है,
जबकि इन्होंने बोला कि लाइट हाउस के दोनों अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर है एक इधर है, आइदर साइड ऑफ, है ना, लिखा हुआ है। 2 ships आर देयर इन द सी ऑन द इधर साइड ऑफ अ लाइट हाउस इन सच अ वे दैट द शिप्स एंड द लाइट हाउस आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो मान लीजिए एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, और लाइट हाउस तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, लाइट हाउस सब एक ही स्ट्रेट लाइन में है वाटर लेवल पे, ठीक है ना। इस तरह से ये है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 ships एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 60 डिग्री 45 डिग्री। टॉप से यदि इसके एंगल्स को देखा जा रहा है, मतलब दोनों जहाज को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बार बार यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे, ये गलत हो जाता है। सबसे पहले वो बंदा सीधा देखेगा, और सीधा देखने के बाद जो नजरें झुकाएगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। और फिर यहाँ भी पहले वो सीधा देखेगा इधर की तरफ, और फिर ये नजरें जितना झुकेगी नीचे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो ये आपका 45 डिग्री है, 60 डिग्री मानिए, और ये आपका 45 डिग्री है, क्योंकि जो ज़्यादा झुकते हैं वो हम लोग 60 डिग्री मानेंगे, और जो कम झुक रहे हैं उसके लिए हम लोग 45 डिग्री मानेंगे, ठीक है ना। फिर हाइट तो ये दे ही दिया है 200 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, हमें वो निकालना है। और इसी तरह का क्वेश्चन एक और भी बनाए थे हम लोग, शायद CBSE 2018 का ही है, चाहे हम आपको बता देते हैं देख के कि इसमें है, इस ईयर में आपका पूछा गया था। उसमें क्या था कि एक एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा था दोनों नदी के बीच में, और 15 सेकेंड के बाद वो मूव करता है, शायद ऐसा कुछ था, या फिर बीच में उड़ रहा है, और वहाँ से आपका दोनों किनारों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ था, और बोला था कि नदी की चौड़ाई को ज्ञात करिए, विड्थ ऑफ द रिवर, है ना। तो उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। तो हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि वो इधर उधर से ही करके पूछता है और कॉन्सेप्ट वही यूज होता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बना लेते हो तो एक बहुत ही अच्छा 99% आप समझ सकते हो कि CBSE में आने वाले क्वेश्चंस को आप बना के पूरा आओगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस लेने के लिए भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाया करिए, ठीक है। तो अब हमको ये लेंथ अगर निकालना है तो मान लेते हैं कि ये मान लीजिए A है, ये B है, ये आपका C है और ये D है। मान लेते हैं कि B से C की दूरी x है और B से D की दूरी y है। दूसरा चीज़, अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 60 डिग्री होगा। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो डायरेक्टली अब निकालते हैं, हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल जो है हमारा आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी 45 होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो दो साइड भी बराबर होता है। तो अगर ये 200 मीटर है तो y भी हमारा 200 मीटर ही होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, ट्रायंगल ABD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो AB इज इक्वल टू BD, इसलिए BD की जो लंबाई होगी वो 200 मीटर हो जाएगी, क्योंकि AB हमें दिया हुआ है 200 मीटर। अब इधर वाला ट्रायंगल को कंसीडर करें, कंसीडर ट्रायंगल ACB। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमारा 200 मीटर है और बेस हमारा x है, 60 डिग्री √3 होता है, और ये हो गया 200 बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो √3 इंटू x इज इक्वल टू 200। इसका मतलब कि x का वैल्यू हो गया 200 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं x इज इक्वल टू 200 और डिवाइडेड बाई √3, ठीक है ना। अब देखिए जो विड्थ ऑफ द रिवर है, या मतलब क्या पूछ रहा था, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, तो क्या लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, 2 शिप्स इज इक्वल टू x प्लस वाई, यानी कि ये हो गया आपका 200 बाई √3 और ये हो गया आपका 200 बाई 1 कर दीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। तो 200 कॉमन हो जाएगा आपका, है ना, 200 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा आपका। और इसको सिंप्लीफाई बस करना है केवल। तो मान लीजिए कि हम ये जो डिस्टेंस है उसको हम मान लेते हैं d। तो d डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 200, अगर कॉमन हो गया तो ये हो गया 1 बाई √3 और प्लस 1। तो एलसीएम ले लिया जाए तो 200
और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस √3 और डिवाइडेड बाई √3। ठीक है ना। तो इन्होंने √3 का वैल्यू रखने के लिए बोला है, तो सबसे पहले इसे रेशनलाइज कर लीजिए। तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, हो जाएगा 200 और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा √3 और प्लस √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 और डिवाइडेड बाई 3 बाहर आ जाएगा। तो √3 का वैल्यू इन्होंने दिया है 1.7 रखने के लिए 1.73। तो 200 इसमें हम रख देंगे 1.73 और प्लस 3 और डिवाइडेड बाई 3। तो अगर हम 1.73 को रखें तो ये 3 को जोड़े तो ये 200 और इनटू ये हो जाएगा 3 और 1 4.73 है ना, और डिवाइडेड बाई 3। तो एक काम करते हैं 3 से इसको काट देते हैं। तो 3 एकम 3 दशमलव और 1 और 7 बचा तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22 × 23 हुआ तो 2 0, 3 × 6 = 18। काफ़ी है इतना, क्योंकि 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 तो चलता ही रहेगा। ठीक है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 0 बढ़ा देंगे। तो 2 0 बढ़ा दिए और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूना के 12, फिर 7 दूना के 14 और 1 15, 5 दूना के 10 और 1 11 और 2 एकम 2 और 1 3 और 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे हो गया। यानी कि इतना मीटर हम लोग लिख सकते हैं 315.2 मीटर लगभग, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स हो जाएगा। देखिए अब इसी ईयर का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई। ठीक है ना। सबसे पहले तो एक आपका टावर है और एक आपका बिल्डिंग है ना, एक आपका बिल्डिंग है। तो इसके टॉप से, है ना, बिल्डिंग के टॉप से जो टावर का कहानी है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, जरा फिर से पढ़ा जाए। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाई, 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ ऊपर की तरफ और ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ नीचे की तरफ। तो ये आपको 30 डिग्री दिया है और ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए पहले सामने देखा जाता है, चाहे एलिवेशन के लिए भी, और फिर ऊपर देखते हैं वो एलिवेशन होता है, नीचे जो देखते हैं वो डिप्रेशन होता है। इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो दोनों हमारा डिस्टेंस है ये निकालना है। सबसे पहले तो ये हाइट है हमारा बिल्डिंग का, h1 मान लेते हैं या इसको h मान लेते हैं, और इसके बिल्डिंग को हम लोग हाइट को हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स निकालना है बिल्डिंग का और टावर का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। तो बिल्डिंग पहले है और टावर बाद में है, लेकिन डिफरेंस इन्होंने पूछा है तो डिफरेंस तो हमेशा बड़ा में से छोटा ही होता है। तो यानी कि h - 60 हमसे पूछ रहा है सबसे पहले तो, क्योंकि इसका तो हाइट हमें दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब हुआ कि टावर, दोनों जो टावर और बिल्डिंग लगा हुआ है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, यानी कि हमसे x पूछ रहा है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क हैं, ये दोनों क्वेश्चन मार्क हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो अगर ये 60 मीटर है तो ये तो हमें दिया हुआ है, इसको h मानने की जरूरत ही नहीं है, ये भी हमारा 60 हो जाएगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल h, इसको स्मॉल h मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं कि ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, ये हमारा d है, ये हमारा e है। तो एक 30 डिग्री एक राइट एंगल, एक 60 डिग्री एक राइट एंगल। तो अब हम लोग अगर ऊपर वाला ट्रायंगल को कंसीडर करें, कंसीडर ट्रायंगल ADE, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h बाई, अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि बेस कभी बदल नहीं सकता है ना, पैरेलल है तो ये x हो गया। तो ये 1/√3 होगा और ये हो जाएगा h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा √3h। अब अगेन कंसीडर ट्रायंगल कौन सा, तो ADC। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बाई
बेस, तो टेन 60 डिग्री हो जाता है √3 बाई 1 कर लो। और परपेंडिकुलर क्या होगा 60 डिग्री के लिए, तो 60 होगा क्या, बिल्कुल 60 होगा, ठीक है ना। और बाई x, तो इस तरह से हम लोग तो x तो तुरंत निकाल लिए, x √3 या √3x इज इक्वल टू 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि x हमारा हो जाएगा 60 बाई √3। अब अगर हम लोग इसको रेशनलाइज करें तो ये हमारा 3 हो जाएगा बाहर, और 3 से 20 बार में कट जाएगा, 3 दूना के 6, यानी कि x का वैल्यू हमारा हो गया 20√3 मीटर। ये x का वैल्यू हो गया। तो हमसे x पूछ भी रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो निकल गया। अब h माइनस 60 निकालना है, तो h निकालने के लिए हम लोग को साइन 30 डिग्री अगर ले लिया जाए या tan 30 डिग्री, या h का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो, h का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 माने हो मान लो, तो 1 इंप्लाई क्या करोगे, h बराबर x बाई √3। तो x का वैल्यू आ चुका है 20√3, और ये तो x का वैल्यू हो गया 20√3, और बाई में √3 रखोगे तो √3 से √3 कट गया, तो h का वैल्यू आ गया 20। तो डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स पूछा है ना इन्होंने, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। तो ये भैया डिफरेंस बराबर क्या लिख देंगे, पूरा बढ़िया से लिख देना, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड टावर इज इक्वल टू h माइनस 60, और h का वैल्यू हो जाएगा हमारा h प्लस 60 और माइनस 60, यानी ये तो कट गया, यानी कि सिंपल h आया, और h का वैल्यू हमारा आया हुआ है 20, यानी कि आंसर तो हमारा 20 ही है, 20 मीटर। फिर पूछा था कि डिस्टेंस बिटवीन देम, तो लिख देंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग इज इक्वल टू x, एंड x का वैल्यू हमारा क्या आया हुआ है, क्या आया हुआ है यहाँ से 20√3, तो वो लिख देंगे 20√3, लिख के लिखेंगे कि डिफरेंस या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों आंसर को घेर देंगे, ठीक है ना। ये भी कंप्लीट हो गया CBSE 2014 का भी क्वेश्चन। अब लास्ट ईयर का हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, और वो है CBSE 2013 का क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं CBSE 2013 के क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन मीटर। यानी कि ये टावर का बेस है, और इसके टॉप से एक कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मान लीजिए यहाँ पे कार है हमारा, और ये कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, ठीक है जी। और ये कितना है 75 मीटर टावर है। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, यानी कि टावर के बेस से इस कार का डिस्टेंस क्या होगा, तो मान लीजिए AB होगा, इसको x मान लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन हम लोग आराम से लिख सकते हैं tan 30 डिग्री से। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 75, बेस हो गया x, tan 30 डिग्री हो जाता है 1/√3, और ये हो जाएगा 75/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x बराबर आ जाएगा 75√3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स इज 15 मीटर, यानी कि 2 पोल के बीच में जो दूरी है वो कितना है आपका 15 मीटर है। और आगे कह रहा है कि यहाँ पे एक पोल है, यहाँ पे एक पोल है, और यहाँ पे कह रहा है कि पोल जो है, पोल की कहानी कुछ इस तरह से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, इसको हम लोग मान लेते हैं पोल 1, क्या मान लेते हैं P1, पोल 1 हो गया आपका। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल, तो ये हमारा सेकेंड पोल मान लीजिए, ये P2, और इसके टॉप से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब पहले सीधा बंदा देखेगा, है ना, पहले क्या देखेगा सीधा, और वहाँ से जो नजरें झुकाएगा उसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल, तो सेकेंड पोल तो वही है, इसका मतलब उसका हाइट हमें दिया हुआ है 24 मीटर टोटल एज सीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, यानी कि इस पोल की हाइट हम मान लेते हैं h, ये हमें निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, यूज √3 = 1.732, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे एक इसके पैरेलल लाइन खींचिए। अब इसके पैरेलल लाइन खींचिएगा तो ये अगर 15 है तो निश्चित रूप से ये भी 15 होगा, और ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस हाइट को निकालते हैं। अगर ये x मान लेते हैं और ये x निकल जाएगा तो टोटल हाइट हमारा 24 है। 24 में से अगर ये x को घटा दें तो ये h है, तो ये h भी हमारा हो जाएगा यहाँ से यहाँ पर। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे x को निकालने पे। तो ये तो P2 था, ये P1 था, ये A मान लीजिए, ये B मान लीजिए, ये C मान लीजिए। तो लिखिए कंसीडर ट्रायंगल P2P1C। तो इसमें हम लोग tan 30 डिग्री का लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए x होगा और बेस हमारा 15 होगा, और tan 30 डिग्री हो जाता है 1/√3। तो ये हो जाएगा x/15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो x√3 = 15। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 15/√3, और एलसीएम ले लिया जाए, रेशनलाइज कर लिया जाए तो ये 3 आएगा बाहर, और 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 5√3 x का वैल्यू। हमें हाइट ऑफ फर्स्ट पोल निकालना है, तो h का वैल्यू जो होगा वो 24 और माइनस x होगा, यानी कि 24 और माइनस 5√3। अब इन्होंने √3 का वैल्यू पहले ही दिया हुआ है ना, √3 का वैल्यू पहले ही दिया हुआ है, उसको रख देते हैं। तो h बराबर हो जाएगा 24 माइनस 5, और √3 का वैल्यू 1.732। ठीक है ना। अब चलिए ये 24 हो गया, माइनस 5 का मल्टीप्लाई करिए, 5 2 10, 5 3 15 और 1 16, 7 5 35 और 1 36, कैरी 3, 5 1 5 और 3 8। 3 अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद पॉइंट। तो इसका मतलब अब आपको 24.00 करना होगा, और उसमें से आपको 8.660 घटाना होगा। तो 8.660 घटाइए, 0 ये 4, 9 में से 6 गया 3, ये हो गया आपका 3, 13 में से 8 गया 5, और ये हो गया 1। यानी कि h जो आपसे पूछ रहा था वो आपका आ गया 15.34 मीटर। तो आप लिख देना फाइनली आंसर में कि हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 15.34 मीटर। ठीक है ना। चलिए 2013 का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। यानी कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है। तो नॉर्मली जो हमारा टावर होता है वो बिल्डिंग से बड़ा होता है। तो ये मान लीजिए कि हमारा टावर है और ये हमारा बिल्डिंग है, और दोनों का दोनों धरती के ऊपर ही होगा, दोनों का दोनों धरती के ऊपर ही होगा। ये हम टावर बोल दिए, और इसको T से डिनोट कर दो, टावर हो गया, ये बिल्डिंग हो गया, B से डिनोट कर दो। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से ये बिल्डिंग का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि आपको सबसे पहले सीधा देखेंगे और ये ऊपर नजरें झुकाएंगे। ये जो एंगल है आपको दिया गया है 30 डिग्री। फिर आगे बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से जो टावर का टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि पहले सीधा देखेगा और फिर टॉप पे देखेगा। तो ये एंगल आपका 60 डिग्री है। कह रहा है कि इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, टावर की जो ऊंचाई है वो आपका 60 मीटर है, यानी कि ये पूरी दूरी 60 मीटर है। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि इफ द टावर इज 60 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि हमको ये B से ये जो हाइट है वो निकालना है। तो इसको B माने, इसको A मान लीजिए, इसको C मान लीजिए, हो गया, वो T माने ही हुए हैं बस, और ये जो लेंथ AC है वो X मान लीजिए। तो बार बार हम बोलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करना होगा। ठीक है। तो एक ये 60 डिग्री के लिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल देखिए तो आपको ATC दिखाई देगा, जहाँ पे ये 90 डिग्री है। 30 डिग्री के लिए 90 डिग्री देखना है तो ये देखिए 30 डिग्री B और A और C में है। ठीक है ना। तो चलिए कंसीडर पहले कर लीजिए बड़ा वाला ट्रायंगल। कंसीडर ट्रायंगल TAC। इसमें हम लोग tan 60 डिग्री लिख देंगे। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ये 60 होगा, और बेस क्या होगा हमारा x। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3/1 = 60/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 = आएगा 60। अब √3 को उधर भेज दें तो x = हो जाएगा 60/√3।
अब रेशनलाइज अगर कर दें तो √3/√3 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये √3 जो है कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 से हमको 3 दूना के 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 20 बार में, यानी कि x का वैल्यू हमारा प्राप्त हुआ 20√3। अब इधर वाले ट्रायंगल में आ जाएंगे। कंसीडर ट्रायंगल BAC जिसमें 30 डिग्री बनना है, BAC। तो tan 30 डिग्री क्या लिख लेंगे, tan 30 डिग्री लिख देंगे हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए ये h होगा और बेस तो हमारा XC होगा, और 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, और अभी अभी हमारा x का वैल्यू आया हुआ है 20√3। तो ये h/x का वैल्यू हो गया 20√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो h√3 इक्वल टू 20√3। तो √3 से √3 कट जाएगा और h का वैल्यू हो जाएगा 20। तो ये जो इसका हाइट ऑफ बिल्डिंग था वो हमारा 20 मीटर आ गया। तो लिख देंगे कि हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा CBSE 2020 से लेके 2013 तक के हाइट एंड डिस्टेंस को क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इतना अगर आप क्वेश्चंस को बना लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, तो आपका कोई भी एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता है CBSE के, उसके हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इनफैक्ट आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, अगर प्रीवियस कम से कम 7 ईयर 8 ईयर 9 ईयर के पेपर को सॉल्व कर लें, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका आने वाला एग्जाम्स में क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल नहीं फंसेगा। ठीक है ना। क्योंकि हर कॉन्सेप्ट और हर थ्योरी तो आप सीख लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछता है वो हर तरह का कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप हो गया बनाने से क्वेश्चंस को। ठीक है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका टर्म 2 का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।